राधे राधे। मैं राधे किंकरी श्री धाम वृंदावन से आज आप सभी को एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाती हूँ। ये गौ माता में आपका विश्वास और दृढ़ करेगा, आपकी भक्ति को और पुष्ट करेगा। आप इसको प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। ये बात 2013 की है। अगस्त महीना था और हमारे पंजाब के गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश कुमार जी वो चारा स्वयं लाने जाया करते थे मंडी में। तो एक दिन वो चारा लेकर के आए 14 ट्रॉली, 14 ट्रॉली। और अगले दिन उन्होंने सोचा कि आज तो ज़्यादा चारे की ज़रूरत नहीं है, चलो एक बार मंडी में चक्कर घूम आऊँ, रोज़ लाता हूँ तो चलो एक ट्रॉली ले आता हूँ। तो उन्होंने अपने बैग में 4000 रुपये रखे और एक ट्रॉली चारा ख़रीदने के लिए चल दिया। मंडी जाके देखा चारा बहुत अच्छा था, तो उन्होंने एक की जगह 5 ट्रॉली चारा ख़रीद लिया और गौशाला आ गए। जब गौशाला पहुंच गए तो उनके पास में बैग में, हैंड बैग में 4000 रुपये थे। तो उन्होंने विचार किया, मैंने तो 5 ट्रॉली ख़रीद लिए, तो चलो मैं अपने बेटे को फ़ोन करूं और 8-10 हज़ार रुपये मंगवा लूं, क्योंकि 5 ट्रॉली का पेमेंट करना है। तो ये बात सोच ही रहे थे कि इतने में पहली ट्रॉली खाली हो गई, क्योंकि लिफ्टिंग वाली ट्रॉली थी, उसने जल्दी फटाफट खाली कर दी और वो पैसे लेने के लिए आ गया। तो उन्होंने पर्स में से निकाल करके 3300 रुपये हुए उसको दे दिए, उसकी पेमेंट कर दी। अब उन्होंने विचार किया मैं दूसरी ट्रॉली का पेमेंट करने के लिए पैसे मंगाऊं, फ़ोन करूं। तो इतने में ही दूसरे ट्रॉली वाला भी खाली करके आ गया। तो उसने कहा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं बैग में देखता हूं। बैग में सोचा उन्होंने कि 10-10 के 50-50 के नोट पड़े होंगे। तो उन्होंने अपना हैंड बैग ओपन किया और उसमें जब देखा तो उसमें उन्होंने बड़ा आश्चर्य हुआ। 1000 के नोट की गड्डी पड़ी हुई थी, फोल्ड किए हुए पड़े थे। उसमें से निकाले पैसे और दूसरे गाड़ी वाले को भी वो पैसे दे दिए। इसके बाद तीसरी ट्रॉली वाला आया तो वहाँ पर उनके पास में एक व्यक्ति बैठे थे जो वहाँ के प्रधान जी जो थे उस समय पहले पूर्व में, तो उनके पिताजी थे। तो उन्होंने बोला कि मैं अभी पैसे ले आऊँ, आपको ज़रूरत हो तो उन्होंने कहा कि नहीं रुकिए। तो उन्होंने जब बैग खोला तो बैग की जो साइड वाली चैन थी जिसमें वो सिक्के रखा करते थे, उस जिप को खोला तो उसमें 500-500 के नोट रखे थे। तो उन्होंने निकाले और उसको भी पेमेंट कर दी। इतने में चौथा ट्रॉली वाला आया। तो अब की बार उन्होंने फिर से बैग खोला तो उसमें फिर 1000 और 500 के नोट, 100 के नोट सब रखे थे। तो उसकी भी पेमेंट कर दी। अब उन्होंने सोचा कि पाँचवा भी आएगा, तो उन्होंने उसमें से निकाल कर के पैसे रबर बैंड लगा दिए और रबर बैंड लगा कर के रख दिए साइड में। और फिर उन्होंने अपनी जो ड्रॉर थी, टेबल की ड्रॉर थी, उसको चेक किया, उसको खोला तो उसमें वो पर्चियाँ रखते थे, पैसे कभी भी नहीं रखते थे। लेकिन उन्होंने सोचा चलो चेक कर लूँ कि इसमें कौन सी पर्ची रखी है। तो खोला तो उसके अंदर भी गड्डियाँ रखी हुई थी, 100 की, 500 की, 1000 की गड्डी बनी हुई रखी थी। तो उस पर भी ठीक से गिन कर रबर बैंड चढ़ाया रखा। इतने में पाँचवा ट्रॉली वाला आया। वो बोला कि मेरे पास आज पर्ची नहीं है, मैं पैसे बाद में ले जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब थोड़ी देर बाद उन्होंने सोचा कि ये तो आज बड़ा चमत्कार हो रहा है कि जब भी खोलो बैग उसमें से पैसे निकलने, जबकि मैंने तो केवल 4000 रुपये रखे थे और इसमें से तो आते जा रहे हैं। तो देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, जैसे फोल्ड करके रखे थे वैसे ही रखे थे। थोड़ी देर बाद फिर दोबारा देखा, फिर चेक किया टेबल की ड्रॉर को, तो उसमें जैसे फोल्ड करके रबर बैंड लगा के रखे थे फिर वैसे ही रखे थे। इसके बाद उन्होंने उनको देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज ये कैसा गौ माता ने चमत्कार दिखाया। और उन्होंने उसमें से लगभग 20,000 रुपये वहाँ पर रख दिए बैग में वापस संभाल कर, और 20 से 25,000 रुपये अपने घर पे भी रखा है। और ये सब घटना सबने, ये चमत्कार जो गौशाला में जो भी पास में बैठे थे सबने ये देखा और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि गौ माता ने आज चारे के कैसा पैसे का इंतज़ाम किया कि अपने आप पैसे प्रकट होने लगे उस बैग में से, जबकि उसमें रखे ही नहीं होते कभी, और जिसमें सिक्के रखे होते उसमें से भी आने लगे। तो ये अद्भुत चमत्कार सबने देखा। इसी प्रकार से गौ माता के दिव्य चमत्कारों को देखते रहिए, सुनते रहिए और अपनी गौ भक्ति को और दृढ़ और उसमें विश्वास करके जागृत होकर गौ सेवा करिए। जय जय श्री राधे। जय गौ माता, जय गोपाल।